रहमत और बरकतों का महीना रमजान अब रफ्ता रफ्ता जाने को है। आज शहर भर के इबादत गाहों में अलविदा जुमे की नमाज पढ़ी गई। अलविदा जुमे की नमाज में जब अलविदा पढ़ा गया तो लोगों ने नम आंखों से दुआएं मांगी। शहर काजी मुफ्ती मोहम्मद अजहरी ने बताया कि ईद उल फितर की नमाज शहर के लगभग सभी इबादत गाहों में पढ़ी जाएगी। ईदगाह घोघर, बिछिया, बड़ी दरगाह, छोटी दरगाह सहित सभी प्रमुख मस्जिदों में ईद की नमाज के लिए समय निश्चित कर दिया गया है। इधर ईद के त्यौहार को देखते हुए प्रशासन के द्वारा भी सुरक्षा व्यवस्था सहित साफ सफाई के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। शहर काजी मुफ्ती मोहम्मद अजहरी ने बताया कि 30 मार्च को चांद की तस्वीर होती है तो 31 मार्च को ईद की नमाज पढ़ी जाएगी और यदि 31 मार्च को चांद की तस्वीर होगी तो 1 अप्रैल को ईद मनाई जाएगी। हालांकि सभी परिस्थितियों के लिए पूर्व से ही तैयारी कर दी गई है। शहर काजी मुफ्ती मोहम्मद अजहरी ने लोगों से अपील की है कि नमाज के वक्त का ध्यान रखें, जो समय निश्चित किया गया है उसमें ही नमाज पढ़ने की कोशिश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान शरीफ का ये आखिरी जुमा, जिसे हम और आप अलविदा जुमा के नाम से जानते हैं, इस जुमे की ख़ास फजीलत ये है कि एक तो रमज़ान शरीफ का आखिरी जुमा है। सभी मुसलमानों के दिल जो है वो नम होते हैं, आंखें नम होती हैं, दिल गमगीन होते हैं कि रहमतों बरकतों से लबरेज़ और भरा हुआ ये मुबारक महीना हम सब की निगाहों से उजल होने वाला है और ये हमसे विदा होने वाला है। इसलिए सभी के दिलों में जो है वो एक हसरत रहती है, आँखों में आंसू रहते हैं, आंखें नम रहती हैं। तो इस मुनासबत से इस जुमे की बहुत ज़्यादा फजीलत भी और बरकतें भी हैं। ईद की तैयारियों को लेकर के शरीयत हिलाल तस्दीक कमेटी की आम बैठक हो चुकी है। उस बैठक में तकरीबन 22 मस्जिदों में ईद उल फितर की नमाज़ अदा किए जाने का वक्त और जगहें जो है वो मुकर्रर कर दी गई हैं और प्रशासन को भी इससे अवगत करा दिया गया है कि जिन जिन जगहों पर नमाज़ होनी है, जो जिन वक्तों पे नमाज़ होनी है, उन मस्जिदों में साफ़ सफाई वगैरह के इंतज़ामात और रोड में जो है वो साफ़ सफाई के इंतज़ाम, ख़ास तौर पर जहाँ पर नालियाँ खुली हुई हैं उनको बंद करने का, और ख़ास तौर पर ईद उल फितर के दिन सुबह पानी की सप्लाई जो है वो जारी रखने और जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो कट करने के लिए ख़ास तौर पर तंबीह कर दी जाए कि उस दिन इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उसका कट ना हो, और ताकि किसी तरीके की नमाज में और दीगर कामों में जो है कोई खलल ना हो। और एक प्रशासन से भी गुजारिश की गई है कि अगर चाँद दिख जाता है तो फिर ईद के जो रात होगी उस रात में जो दुकानें होती हैं, ख़ास तौर पर चूँकि मुसलमान भाई चाँद दिखने के बाद सेवई वगैरह ख़रीदने का और दीगर चीज़ें ज़रूरत की ख़रीदते हैं, तो उस रात में दुकानें खोलने की जो है परमिशन ज़रूर दी जाए। मैं सभी अपने मुल्क वासियों को अपनी तरफ से ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज 27 रोज़ा है, ये कल 28 रोज़ा होगा, 29 रोज़ा इतवार को। इतवार के दिन अगर शाम को चाँद दिख जाता है तो सोमवार को ईद होगी और अगर चाँद नहीं दिखता है तो फिर मंगलवार को ईद होगी।